कार्तिक मास को हिंदू धर्म का सबसे पवित्र महीना माना जाता है। यूं तो पूर्णिमा प्रत्येक मास के शुक्ल पक्ष का 15वां दिन होता है, लेकिन कार्तिक मास की पूर्णिमा का बहुत महत्व है। इस दिन हिंदू धर्म में गंगा स्नान की भी परंपरा है। गंगा स्नान करने के पश्चात सूर्य देव को अर्घ्य अवश्य देना चाहिए। मानते हैं कि ऐसा करने से मनुष्य को अपने किए गए समस्त पापों से मुक्ति प्राप्त होती है। इस पवित्र अवसर पर शुद्ध कुमकुम, धूप, कपूर, तुलसी और परिजिता तेल का प्रयोग करके भगवान की पूजा अर्चना करना अत्यंत शुभ माना गया है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान इत्यादि करके गरीबों को कुछ न कुछ दान अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से उसका 1000 गुना फल प्राप्त होता है। इस दिन बहुत सारे लोग व्रत भी करते हैं। व्रत का संकल्प लिया जाता है और फलाहार किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। कई स्थानों पर भगवान श्री कृष्ण के विग्रह की भी पूजा की जाती है। इस विशेष दिवस पर भगवान शिव की भी पूजा करने का विधान है, क्योंकि इसी दिन भगवान शिव ने तारकासुर के 3 पुत्रों का संहार किया था और भगवान शिव को त्रिपुरारी नाम से जाना जाने लगा। इस दिन सूखे मेवों का प्रयोग करना बहुत अच्छा होता है। फलाहार में सिंघाड़ा इत्यादि लेना चाहिए। कई घरों में इस दिन आटे का मीठा चूर्ण भी बनाकर प्रसाद पाते हैं। चावल या मखाने की खीर का प्रसाद भी चढ़ाया जाता है। कई घरों में बिना लहसुन प्याज का साधारण भोजन बनता है। कार्तिक मास में उड़द, मूंग, मसूर, चना, मटर, राई ये सभी खाना वर्जित बताया गया है। कार्तिक मास के पवित्र महीने में मांसाहार का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन व्रत करने से व्यक्ति को भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान भोलेनाथ की भी कृपा प्राप्त होती है। इसलिए कार्तिक पूर्णिमा के दिन इस कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। आइए जानते हैं कार्तिक पूर्णिमा की संपूर्ण व्रत कथा। तारकासुर नाम का एक असुर था। भगवान शिव की तपस्या करके उसने भगवान शिव से वरदान मांगा कि वह शिव पुत्र के अतिरिक्त किसी अन्य के हाथों न मारा जा सके। तारकासुर ने चतुराई से यह वरदान मांगा था, क्योंकि उस समय भगवान शिव माता सती के वियोग में तपस्या में लीन थे और अविवाहित थे। इसलिए तारकासुर को लगा कि उनका कोई पुत्र नहीं है, तो ना पुत्र होगा और ना वह मारा जाएगा। अमरता के भ्रम में उसने पाप करने शुरू कर दिए। देवताओं ने भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की। भगवान शिव का माता पार्वती के साथ विवाह हुआ और उनके भगवान कार्तिकेय का जन्म हुआ। अंततः कुमार कार्तिकेय ने देवलोक की रक्षा के लिए तारकासुर का वध कर दिया। दैत्य तारकासुर के 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। जब भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय जी ने तारकासुर का वध कर दिया तो उसके पुत्रों को बहुत दुख हुआ। उन्होंने देवताओं से बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। हजारों साल तक तीनों ने तपस्या की और जब ब्रह्मा जी उनसे प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट हुए तो उन्होंने अमरता का वरदान मांगा। लेकिन ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि इसके अलावा कोई दूसरा वरदान मांग लो। तब विचार विमर्श करके उन तीनों ने ब्रह्मा जी से कहा कि आप हमारे लिए 3 नगरों का निर्माण करवाएं। हम इन नगरों में बैठकर सारी पृथ्वी पर आकाश मार्ग से घूमते रहेंगे और 1000 साल के बाद हम एक जगह मिलेंगे। उस समय जब हमारे तीनों पुर यानी कि नगर मिलकर एक हो जाएं, तो जो देवता उन्हें एक ही बाण से नष्ट कर सकेगा वही हमारी मृत्यु का कारण बने। ब्रह्मा जी ने उन्हें यह वरदान दे दिया। ब्रह्मा जी का वरदान पाकर तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली बहुत प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी के कहने पर मय दानव ने उनके लिए 3 नगरों का निर्माण किया। उनमें से सोने का नगर तारकाक्ष का था, चांदी का नगर कमलाक्ष का और लोहे का नगर विद्युन्माली का। अपने पराक्रम से इन तीनों ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। इन दैत्यों से घबराकर इंद्र आदि सभी देवता भगवान शिव की शरण में गए। देवताओं की बात सुनकर भगवान शिव त्रिपुरों का नाश करने के लिए तैयार हो गए। देवताओं के शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा ने भगवान शिव के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। चंद्रमा व सूर्य उस रथ के पहिए बने। इंद्र, वरुण, यम
और कुबेर आदि लोकपाल उस रथ के घोड़े बने। जिस धनुष से भगवान त्रिपुर का नाश करने वाले थे, तो पर्वतराज हिमालय धनुष बने और शेषनाग उसकी प्रत्यंचा बने। स्वयं भगवान विष्णु वह बाण बने जिससे त्रिपुर का नाश हुआ और अग्निदेव उसकी नोक बने। उस दिव्य रथ पर सवार होकर जब भगवान शिव त्रिपुरा का नाश करने के लिए चले तो दैत्यों में हाहाकार मच गया। दैत्यों व देवताओं में भयंकर युद्ध छिड़ गया। जैसे ही त्रिपुर एक सीध में आए, भगवान शिव ने दिव्य बाण चलाकर उनका नाश कर दिया। त्रिपुरों का नाश होते ही सभी देवता भगवान शिव की जय जयकार करने लगे। त्रिपुरों का अंत करने के लिए ही भगवान शिव को त्रिपुरारी भी कहते हैं। इसीलिए कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। त्रिपुर का नाश होने के कारण देवताओं ने उस दिन दीप जलाए, इसीलिए कार्तिक पूर्णिमा को देव दीपावली के नाम से भी जाना जाता है। तो कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर हरि अर्थात भगवान विष्णु और हर यानी महादेव, इनकी पूजा अर्चना व्रत करें और सभी पापों से मुक्ति पाएं। हरि हर हरि हर हरि हर।